अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 8 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एंड टुडेज टॉपिक इज़ टॉपिक नंबर 145 वर्किंग कैपिटल एंड इट्स नीड इन बिजनेस। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। वर्किंग कैपिटल के बारे में प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी हमने पढ़ा था और करंट एसेट्स के बारे में बहुत सारी डिटेल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जस्ट इसको यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही हमारे टॉपिक्स वन बाय वन यानी अप्रोचेज वगैरह स्टार्ट हो रही हैं। So let's see in simple words, working capital is that part of total capital which is used in the operation of a business. वर्किंग कैपिटल क्या है? आपके कैपिटल यानी सरमाया जो आप इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस में, यानी अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस चलाने के लिए, यानी उसे ऑपरेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इनिशियली टू पुट इनटू द फिक्स्ड एसेट, इट मीन्स दैट अ लार्जर पार्ट ऑफ आवर कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन और फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स एट्सेट्रा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो वर्किंग कैपिटल हमारा है, जो कैपिटल जो कि हमने बात की कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने के, किसी बिजनेस को चलाने के लिए काम आता है, यानी पैसा। ठीक है, आपके पास पैसा होगा तो फिक्स्ड एसेट यहाँ बात हो रही है, यानी वो मशीनरी, वो लैंड जिसको आप लोगे और उसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट करोगे उस पर। जैसे लैंड हो गई, इक्विपमेंट वगैरह अगर आपके पास नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, प्लांट नहीं है, व्हीकल्स नहीं है, तो आपकी क्या है, प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बन सकती। तो पहले पैसा कहाँ लगाया जाता है? फिक्स्ड एसेट में लगाया जाता है, यानी आप उन्हें परचेज करते हो या उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, अपना कैपिटल लगाते हो। बट वेंस वी हैव इन्वेस्टेड सम ऑफ आवर कैपिटल इन दीज फिक्स्ड एसेट्स, देन वी ऑल्सो रिक्वायर एडिशनल कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम दीज फिक्स्ड एसेट्स। जब आप एक बार लैंड ले लेते हो या बिल्डिंग वगैरह, व्हीकल या मशीनरी वगैरह, यानी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उसके बाद चीज़ें लेने के लिए, यानी आपकी जो रॉ मटेरियल वगैरह है या उसको कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड यानी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत होती है। सपोज करो आपके पास पैसा था, आपने बिल्डिंग ले ली, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह ले ली, व्हीकल्स ले लिए, यानी एक बार आ गए, वो हर महीने तो नहीं आते, एक बार ले लिए। अब आपके पास पैसे नहीं हैं कि अपना बिजनेस, यानी इन पर चीज़ तो आ गई, उसके ऊपर काम करने के लिए, यानी सैलरीज देने के लिए, या फिर आपने क्रेडिट पर जो चीज़ें देनी है, सेल्स वगैरह, पेमेंट्स वगैरह के लिए, सैलरीज देने के लिए, तो ये सारे पैसे नहीं हैं आपके पास। तो वो एडिशनल कैपिटल रिक्वायर होता है, ताकि हम इन फिक्स्ड एसेट से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। एंड दिस एडिशनल कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में भी इन डिटेल पढ़ा था, वो चीज़ जो आप सेलिंग पर्पज़ के लिए परचेज करते हो। फॉर ब्लॉकिंग और मनी in the accounts receivable, that is debtors, whenever we make credit sales to make prepayments to have sufficient amount of cash in our hand। अगर हमने किसी को क्रेडिट पर सेल्स की है, यानी हमने प्री पेमेंट्स करनी है, यानी एडवांस में कोई पेमेंट करनी है, या हमने किसी को पैसे दिए हैं और किसी से लेने हैं, उधार दिया हुआ है, तो हमारे पास इन हैंड कैश, सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैश होना ज़रूरी है, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, एडिशनल कैपिटल, यानी उसे कहेंगे वर्किंग कैपिटल है, जो कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस में काम आने वाला है। So when we look at these assets, we collectively termed as current assets। अब इनको collectively, यानी ये जो सारे एसेट मैं ऊपर बता रही हूँ, रिसीवेबल्स की बात हो रही है, क्रेडिट सेल्स, प्री पेमेंट्स की बात हो रही है, और एडिशनल कैपिटल की बात हो, ये सारी चीज़ें अगर मिलाऊँ, कलेक्टिवली कहूँ, तो ये मेरे करंट एसेट्स हैं। और करंट एसेट्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था, दीज आर दोज एसेट्स विच आर नॉर्मली केप्ट इन द बिजनेस फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर के लिए जो आप एसेट्स रखते हो, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। And it doesn't mean that if any of the current asset is kept in a business longer than 1 year, it will not be the current asset. But by definition, we call those assets which generally have a life of 1 year as current asset। ये नहीं है कि मैं कहूँगी कि longer period के लिए, अगर 1 year से ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप kept करते हो, आपके बिजनेस में कोई एसेट रहता है, तो उसे करंट एसेट नहीं कहते। लेकिन बाय डेफिनेशन अगर बात की जाए, तो करंट एसेट्स उन्हें कहते हैं जो 1 ईयर, जिनकी जो यूज़फुल लाइफ होती है वो 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होती है।
एंड लाइकवाइज ऑपोजिट टू करंट एसेट्स वी हैव गोट सम लायबिलिटीज, जैसे करंट एसेट्स होते हैं उसी तरह से करंट लायबिलिटीज होती हैं, और दीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर पीरियड, यानी टाइम पीरियड गिवन होता है 1 ईयर का, यानी आपने 1 ईयर के अंदर ही उनकी पेमेंट्स करनी होती है। जैसे आपने किसी से उधार लिया तो आपने किसी को पे करना है, तो आप क्या करेंगे, आपने ये पेमेंट क्या करनी है, विद इन 1 ईयर करनी है, ठीक है। सो वी कॉल देम करंट लायबिलिटीज। सो वर्किंग कैपिटल इन इट्स नेचर इज बेसिकली अबाउट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, यानी वर्किंग कैपिटल की अगर बाय नेचर बात करूं तो करंट एसेट्स, क्योंकि जब करंट एसेट्स होंगे करंट लायबिलिटीज़ भी होती हैं, अगर आप किसी को चीज़ दे रहे हैं तो लेते भी हैं, तो लायबिलिटीज़ भी हैं, वो भी आपने पे करनी होती हैं। सो यहाँ पर 2 टर्म्स, एक टर्म बात करें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, जैसे मैंने वर्किंग कैपिटल एक टाइप होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, और ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ, इवन हमने इसके फॉर्मूलाज भी किए थे प्रीवियस मॉड्यूल्स में। So gross working capital is one way in which we only consider the current assets, meaning that if we add all current assets then we can name that figure as gross working capital। इसका फॉर्मूला भी बताया था, यानी अगर आप सारे करंट एसेट्स को ऐड कर लेते हो तो जो मेरे पास फिगर आती है, अमाउंट आती है, उसे मैं कहती हूँ कि ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, नेट वर्किंग कैपिटल WC यूज़ हो रहा है, यानी वर्किंग कैपिटल वो क्या होता है, दीज आइटम्स ऑफ करंट एसेट्स आर एक्चुअली फाइनेंस्ड मोस्टली बाय करंट लायबिलिटीज़, यानी जो करंट एसेट्स हैं इनमें जो पैसा आता है वो क्या है, लायबिलिटीज़ होती हैं करंट, जो आपने पे करने, किसी से पैसा लेकर कोई चीज़ खरीदी होती है, इस टाइप का कुछ होता है। सो वी टेक अ डिफरेंस ऑफ और करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, देन इट इज़ कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। यानी ये आपके MCQs में भी आया था, काफ़ी बार आया है, ये जो प्रीवियस गुजरे हैं, क्योंकि मिड टर्म के सिलेबस में ही थे ये वाले टॉपिक्स। तो नेट वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है, जब हम करंट लायबिलिटीज़ को करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी है। नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब क्यों रिक्वायर होता है वर्किंग कैपिटल? So simply it's important, if as a business organization we do not have enough working capital then we will not be able to operate and run our business। मैंने पहले ही बताया, किसी बिजनेस को रन करने के लिए, उसके ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, कैपिटल रिक्वायर होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट और फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा आर यूजलेस इवन टिल इफ़ वी डू नॉट हैव इन्वेंट्री। यानी आपके पास, चलें आपने प्लांट ले लिया, जैसे मैंने पहले ही बताया, प्लांट ले लिया, बिल्डिंग ले ली, लैंड आ गई, उस पर मशीनरी लग गई, हर चीज़ लग रही, अब आपके पास पैसा ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है इन फिक्स्ड एसेट्स पर वर्क करने के लिए, कि मज़दूर बुलाओ, लेबर बुलाओ, उनकी सैलरीज देने के लिए, या और जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो लेने के लिए, तो आप किस तरह से, यानी जो आपने वो मशीनरी ली है वो भी ज़ाया जाएगी, आपकी लैंड बिल्डिंग भी ज़ाया जाएगी, वो पैसा जो इन्वेस्ट कर चुके हो वो भी यूज़लेस होगा। or inventory of raw material through which we produce finished goods and sell in the market, or if we do not have enough money for the payment of electricity bills to run these machinery, so this is the requirement of working capital। यानी आपके पास जो मशीनरी लगाई है, मशीन ला कर रख दिए है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो बिजली रिक्वायर होती है उसका बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं है, या आपके पास ये रॉ मटेरियल नहीं है, यानी इन्वेंट्री नहीं है उसकी, यानी आपने परचेज करके नहीं रखा कि उससे फिनिश गुड्स यानी कोई प्रोडक्ट बनाया जा सके, तो ये जो हमारा वर्किंग कैपिटल है ये उसकी इंपॉर्टेंस या रिक्वायरमेंट है। सो व्हाई वी नीड वर्किंग कैपिटल, किस लिए ज़रूरत होता है? एज वी हैव सेड दैट वर्किंग कैपिटल कंप्राइजेज ऑफ करंट एसेट्स, मैंने कहा करंट एसेट्स भी होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ भी आ जाती हैं इसमें। सो मेन करंट एसेट्स विच आर मेनली देयर इन ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स एंड कैश। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर देखते चले जाते हैं। इन्वेंट्री हम कहेंगे कोई भी चीज़ जो वर्किंग सेलिंग पर्पज़ के लिए आप ख़रीदते हो। So we need working capital to operate the business, because without working capital our machines will not run, they will not produce anything,
विच कैन बी सोल्ड। यानी आपके पास इन्वेंट्री लेने के लिए, यानी आपने फिक्स्ड एसेट्स ले लिए, मशीनरी वगैरह ले ली, इन्वेंट्री यानी कुछ खरीद के बेचना है जो, उसके लिए पैसे ही नहीं है ख़रीदने के लिए, तो क्या होगा, आपकी जो मशीनरी वगैरह है वो भी यूज़लेस होगी, क्योंकि आप उससे कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते जो उसको सोल्ड कर सको। सो वी नीड टू हैव इन्वेंट्री मीन्स वी शुड हैव स्टॉक इन ट्रेड। यानी हमारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड यानी बेचने के लिए कुछ होगा, ठीक है, यानी हमारे पास कोई चीज़ होगी जिसे हम सेल करके अपना प्रॉफिट या अर्निंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो मैन्युफैक्चर करता है यानी चीज़ें बनाता है, वेयर वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, सो वी हैव गॉट इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल एंड दैट इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस इफ वी आर डूइंग अ ट्रेडिंग बिजनेस दैट वी कॉल मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, then their inventory is that finished product which we purchase and sell them। देखें, हमने जब किया था एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की बात की थी और मैन्युफैक्चरिंग, मैंने बहुत प्रोमिनेंट करके इसका आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होता है जिसमें प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है जो खुद बनी बनाई चीज़ें लेकर उसको सेल करता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी वो रॉ मटेरियल लेगा, यानी चीज़ें लेगा जो अनप्रोसेस्ड होंगी। इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर भी डिटेल में पढ़ा था और उसके स्टेप्स भी पढ़े थे कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो वो रॉ मटेरियल लेगा यानी चीज़ें लेगा, उससे सपोज करो धागा लिया, चीज़ें ली और कंबल, ब्लैंकेट वगैरह या फिर क्लोथ्स वगैरह बनाकर सेल कर दिए, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग है जो बनाता है, ठीक है, जो बनाएगा फिनिश गुड्स। यानी आपके क्लोथ्स की अगर फैक्ट्री है या कंपनी है या बिजनेस है तो वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल यानी थ्रेड वगैरह की ज़रूरत होगी, कलरिंग वगैरह की, डाइज वगैरह की ज़रूरत होगी, वो बनाकर उसने फिनिश क्या है, कपड़े बन गए यानी फिनिश गुड हो गए। तो हमें क्या चाहिए होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगा ताकि हम जो रॉ मटेरियल है उसकी इन्वेंट्री ले सकें। अच्छा जी, ये जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की, तो ट्रेड में क्या होगा, आप वो जो इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स हैं ना उसको लेने के लिए भी पैसे चाहिए, ताकि मैं उसको लेकर, जैसे शॉपकीपर्स हैं वो फैक्ट्रीज से कपड़े लेकर आते हैं और वो सेल करते हैं, वो बनी बनाई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा। But in any case, in our business, which is not a service-oriented business, we need financing and working capital for inventory। एक तो होता है ना सर्विसेज प्रोवाइड करे और बाद में आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर सर्विस ओरिएंटेड नहीं है तो आपको फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होता है फॉर इन्वेंट्री। कभी वो फिनिश गुड की सूरत में होता है और कभी रॉ मटेरियल की सूरत में। नेक्स्ट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। We also need working capital for accounts receivable. Why we need working capital for accounts receivable? अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल हमने बहुत, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है मुझे तो लगता है अगर ना भी करते तो कुछ नहीं होता था, क्योंकि पूरा टॉपिक ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस मॉड्यूल्स में कर चुके हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल, प्री पेमेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल के साथ पेमेंट्स वाला सारा किया था। जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, व्हेन वी डू क्रेडिट सेल्स और बोरोइंग, देन आवर प्रोडक्ट ऑन विच आवर कॉस्ट हैज़ बीन इनकर्ड एंड देन सेल इट टू समवन विदाउट कलेक्टिंग और रिसीविंग कैश from our customer, so our capital or money for financing will be blocked with the customer till we don't receive or cash or payment of credit sales। अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं, किसी को उधार पर कोई चीज़ देते हैं या अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उस पर जो पैसे होते हैं वो उसी टाइम नहीं लेते हम, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट पर है, उधार पर है, तो किसी ना किसी टाइम पीरियड पर यानी 1 साल बाद या 1 साल के अंदर या कुछ मंथ बाद या कुछ डेज बाद वो पैसा मिलना होता है। तो वो कुछ देर के लिए उस टाइम पीरियड के लिए उस कस्टमर के पास हमारा जो पैसा है, फाइनेंसिंग है, वो ब्लॉक हो जाती है। और इसको जो ब्लॉक होती है तो इसकी वजह से जो है अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट होते हैं। We need working capital to block that amount, and which is obviously necessary because without credit sales we cannot generate income, hence we cannot generate profit। अब ब्लॉक होती है, उसके लिए भी तो चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। अब जो बनाई थी वो तो हमने चीज़ें लगा दी, तो और भी तो चीज़ें बनानी है, उसके लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, ताकि जब तक ब्लॉक रहेगा हमारा पैसा तो हम बाकी काम कर सकें और उससे इनकम और प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ओके, नेक्स्ट है प्री पेमेंट्स। कुछ चीज़ें हैं, यानी आपने कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं, सैलरीज वगैरह देनी है, रेंट देना है। प्री पेमेंट्स है यानी एडवांस में पेमेंट करनी है, जैसे बिल्डिंग है अगर आपने किराए पर ली है तो उसके लिए पेमेंट एडवांस में की जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे एडवांस में पेमेंट करते हैं, उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होता है। वी ऑल्सो हैव टू मेक सेवरल पेमेंट्स इन एडवांस एंड वी डू नॉट मेक दिस पेमेंट्स देन वी कैन नॉट ऑपरेट आवर बिजनेस। यानी मैं अभी बात कर रही हूँ कि जो बिल्डिंग आपने ली है, बेशक वो फिक्स एसेट है, सपोज करो आपने उसे रेंट पर लिया है, तो जब तक रेंट की एडवांस पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपके बिल्डिंग नहीं
नहीं मिलेगी. There are some mandatory prepayments, so we need to have capital, and which is the working capital that is to be used for prepayments. Next is cash. ये भी वर्किंग कैपिटल में आता है. वी ऑल्सो नीड वर्किंग कैपिटल टू हैव अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, यानी हमारे पास कैश इन हैंड कुछ सफिशेंट अमाउंट होनी चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम होती है या कहीं भी अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में रिक्वायर होता है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सको. वाई वी डू नीड कैश. कैश इज़ समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट लिक्विड एसिड. आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट लिक्विड एसिड क्या है, वो है कैश. सो मोस्ट लिक्विड एसिड का मतलब क्या है? सच एन एसिड विच कैन बी यूज इन एनी वर्क और एनी काइंड ऑफ पेमेंट, यानी किसी किस्म के वर्क में, किसी टाइप की पेमेंट में जो आपको करनी पड़ सकती है कभी भी, तो आप वहाँ पर उसे यूज़ कर सकते हो. या फिर डिस्चार्ज और लायबिलिटी और इनकरिंग ऑफ एक्सपेंसिव परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज. कोई चीज़ खरीदनी है, गुड्स खरीदने हैं, एसेट्स खरीदने हैं, कोई एक्सपेंसेस आ गई हैं, किसी चीज़ की पेमेंट करनी है, कोई लायबिलिटी है उससे जान छुड़ानी है, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं? कैश होगा, सफिशेंट अमाउंट होगी, देन यहाँ पे इसकी पेमेंट्स कर सकते हो. So the asset which is more liquid is cash, and cash is required in every operation like electricity bill पे करने हैं, salaries देनी है, traveling है, entertainment, repair, maintenance है, purchases करनी है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं. पैसा नहीं होगा तो आप अपना क्या है बिजनेस रन नहीं कर सकते. So we do not have sufficient cash, then that may hinder the operations of the business. Ultimately this may result into a negative effect on our business. यानी आपके पास पैसे नहीं है, आप आगे वर्क नहीं कर रहे, तो आपका जो बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है ऑलरेडी वो भी लॉस्ट हो जाएगा. So we can conclude our discussion of working capital that working capital is essential portion of capital which is required to run and manage a business. Without the working capital, there is no concept of having a successful operating business. It includes current assets, which are mainly the inventory, receivable, debtors, payments, and also cash. Working capital एसेंशियल पार्ट है. क्यों एसेंशियल पार्ट है? बिकॉज इसके बगैर आप अपना बिजनेस चला ही नहीं सकते. बिजनेस को रन करना होता है, इसके बगैर क्या होगा? कोई भी बिजनेस सक्सेस. अगर आपने फिक्स एसेट ले लिए तो उसके बाद अगर पैसा नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते, यानी जो पैसा लगाया वो भी यूज़लेस होगा. तो इसमें क्या आ जाते हैं? करंट एसेट्स आ जाते हैं जो कि इन्वेंट्री, रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेमेंट्स एंड कैश हैं. एंड दैट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स इज़ फाइनेंस टू करंट लायबिलिटीज़ को फाइनेंस करते हैं, यानी आप इसको लायबिलिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आप अपना नेट वर्किंग जो कैपिटल है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैंने आपको फॉर्मूला भी दिखाया कि आप जब करंट लायबिलिटीज़ को करंट एसेट्स में से माइनस करते हुए डिडक्ट करते हो तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आता है. So we have completed our first lecture on working capital management. क्योंकि हमने मॉड्यूल 8 स्टार्ट किया है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को इन डिटेल हमने इस मॉड्यूल में, कंप्लीट मॉड्यूल में पढ़ना है. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.